हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी के प्रति आप अग्रसर होंगे। अच्छी बात है और तैयारी करते रहिएगा। एग्ज़ाम आपको देते रहना है, क्योंकि आपको प्रतियोगिता भर्ती परीक्षाओं में सफल होना है, तो आपको एग्ज़ाम भी देते रहना पड़ेगा और उसके लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा। मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस है कि नहीं, कंप्यूटर, करंट अफेयर और आपको तो पता है। चलिए, तो आज हम आपको करंट अफेयर की क्लास संचालित कर रहे हैं। बाकी आज लेट है थोड़ा क्लास, इसलिए माफ़ी चाह रहे हैं। चलिए लेके चलते हैं टॉप 10 और 15 प्रश्नों के इस प्रतिदिन की क्लास में। आज हम आपको बहुत शानदार प्रश्न एसएससी, बैंक, रेलवे और एसएससी सीजीएल का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, आप जाके भी ये चेक कर सकते हैं। और 17 नवंबर से आपका ग्रुप डी एग्जाम होगा, तो उसकी भी हम तैयारी करवाने वाले हैं। और 9 सितंबर से आपका एमपी आबकारी आरक्षक एग्जाम चालू हो चुका है। चलिएगा, नेपाल ने हाल ही में फेसबुक, एक्स, यूट्यूब सहित 13 अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया है। देखिएगा, इस कारण से तो आपको पता है कि वर्तमान में नेपाल में बहुत हिंसक आंदोलन हो रहे हैं। इसमें हजारों लाखों लोग इकट्ठे होकर नेपाल में विद्रोह कर रहे हैं किसके खिलाफ, कि आपने फेसबुक बंद क्यों किया, ट्विटर बंद क्यों किया, यूट्यूब क्यों बंद कर दिया। तो इन सब को मिलाकर 23 सोशल मीडिया को बंद कर दिया गया है, प्रतिबंधित लगा दिया गया है। तो याद रखें, इसी हिंसक लड़ाई में हजारों लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। चलिए, इस बात को भी याद रखें। और ये प्रश्न तरोताज़ा है। भारत सरकार ने वैश्विक EV 30 पहल के तहत वर्ष 2030 तक 30% इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का लक्ष्य रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि 2030 तक भारत चाह रहा है कि कुछ भी हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन है वो 30% पूरे हो जाने चाहिए। ठीक है, 70% अभी बाद में पूरा होगा। मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे। तो 30% इलेक्ट्रॉनिक वाहन ही होनी चाहिए, 2030 का लक्ष्य रखा गया है। इस बात को याद रखें। आगामी समय का भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और हम यही चाह रहे हैं कि आपको हर भर्ती के हिसाब से तैयारी करवाएं और प्रश्न दिखाएं। तो आप लोग देखते चलिएगा। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में 7.28 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं। तो इसको भी याद रखें, आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं। नेक्स्ट, INS कदमत ने हाल ही में पापुआ न्यू गिनी के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया। याद रखें, भारत का प्रमुख नौसेना जहाज INS, जो इसका नाम क्या है, कदमत, ने हाल ही में पापुआ न्यू गिनी के जो 50वें स्वतंत्रता दिवस के समारोह पर भाग लेने गया था। तो ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि थाईलैंड की संसद ने अनुतिन चारनिराकुल को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया। ये भी याद रखिएगा। अगर आप अंग्रेजी भाषा के विद्यार्थी हैं तो आप अंग्रेजी में देख सकते हैं। बाकी हिंदी भाषा से हम अधिकांश आपको बता रहे हैं, क्योंकि हिंदी भाषा से बच्चे जुड़े हुए हैं। जितने बच्चे हमें देख रहे हैं, यकीन के साथ देखना, सटीक जानकारी देने का प्रयास करते रहते हैं। आप विश्वास करेंगे तो इसमें आपका ही फायदा होगा। विश्वास नाम की कोई चीज़ होती है, उस बात को याद रखें। नेक्स्ट, भारत और सिंगापुर की 16वीं रक्षा कार्य समूह बैठक सिंगापुर में आयोजित की गई। तो याद रखिएगा, भारत और सिंगापुर की जो रक्षा कार्य समूह की बैठक है, कहाँ पर आयोजन किया गया? सिंगापुर में। और कौन से नंबर की थी? 16 नंबर की। ये भी याद रखना पड़ेगा। और थाईलैंड में नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है और संसद ने नियुक्त किया। याद रखना, उनका नाम क्या है? अनुतिन चार्न विराकुल। इसको याद रखिएगा। 100% अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां या राष्ट्रीय नियुक्तियां का प्रश्न भी बनने का 100% चांस होता है। और आप पढ़ने वाले बच्चों को तो आप तो बखूबी जानते होंगे। नेक्स्ट, आपके समक्ष यूनेस्को द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हर वर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है और हमारे भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो यूनेस्को द्वारा घोषित है, ये हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट, आप देख पा रहे होंगे। और टॉप 10 से 15 के बीच हम क्लास पर डे लगाते हैं। अगला, नमूना पंजीकरण प्रणाली
SRS रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य और जनसंख्या संकेतकों में केरल अग्रणी है, मतलब पहले स्थान पर है। तो स्वास्थ्य और जनसंख्या के संकेतकों में भारत में सबसे पहले कौन है? केरल है। और यह रिपोर्ट कौन बता रहा है? नमूना पंजीकरण प्रणाली, जिसे हम SRS कहते हैं, इसकी रिपोर्ट कह रही है कि स्वास्थ्य में अग्रणी, जनसंख्या संकेतकों में अग्रणी कौन है? केरल है। यहाँ पर आज आपको 13 प्रश्न मिलने वाले थे। कितने प्रश्न? 13। चलिए नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया है। तो याद रखिए इस बात को भी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप देख पाएंगे यहाँ पर, DPIIT ने पूरे भारत में स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए ICICI बैंक के साथ समझौता पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो इसको भी याद रखें, स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए DPIIT ने एक बैंक के ICICI बैंक के साथ समझौता कर लिया है। नेक्स्ट, भारत की पहली बंदरगाह आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन बीओ चिदबरनार बंदरगाह पर किया गया, याद रखिएगा। तो भारत की पहली बंदरगाह आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन बीओ चिदबरनार बंदरगाह पर किया गया है। अगला प्रश्न आप देख पाएंगे, आपके समक्ष है। चलिए, लेविज ने आलिया भट्ट को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। तो याद रखिएगा, लेविज एक कंपनी है, तो लेविज ने आलिया भट्ट को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ये नियुक्ति चाहे वो प्राइवेट सेक्टर वाला हो, ये ब्रांड एम्बेसडर का भी प्रश्न पूछता है। तो लेविज का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, अगर आप पूछा जाए ग्लोबल, भाई पूरे विश्व का ब्रांड एम्बेसडर, तो आप किसे जानेंगे? किसे जानेंगे? आलिया भट्ट को। आज तो रखना पड़ेगा भाई। नेक्स्ट, ब्राजील ने 7 सितंबर 2025 को अपना 203वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। देख रहे हो, तो ब्राजील ने 7 सितंबर को अपना 203वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। चलिए, यहाँ पर क्लास समाप्त होती है और आज हम आपको टॉप 13 प्रश्न कवर कर, आप पता है 10 से 15 के बीच पर डे प्रश्न मिलता है। बाई चांस आज थोड़ा हम लेट हो चुके हैं, लेकिन आपके लिए हम तैयारी करवाएंगे। और आपको बता दें, हम जल्द ग्रुप डी का तैयारी हेतु याद रखें, ग्रुप डी की तैयारी हेतु RRB की बात कर रहे हैं। अब हमने NTPC स्नातक 12th लेवल, RPF SI कांस्टेबल सब का पढ़ाया है, एग्जाम एनालिसिस भी करवाया था, और PYQ प्रश्नों के साथ बिल्कुल संभावित प्रश्न पढ़ाया। तो बच्चों ने पढ़ा है, देखा, सीखा, हजारों बच्चों हमसे जुड़ चुके हैं। चलिए, हम इसी प्रकार से बच्चों को जोड़ते रहेंगे, मेहनत करेंगे, तब बच्चे हमें पसंद करेंगे। तो हम चाह रहे हैं कि जहाँ हमें पता है, आपको पता होनी चाहिए कि 17 नवंबर से ग्रुप डी एग्जाम चालू होगा, जिसकी तैयारी हम करवाने वाले हैं 2025 के रेलवे के प्रश्नों के साथ। और 2025 से पीछे का प्रश्न नहीं पढ़ना है, समझे। 2025 में जितने भी एग्जाम हुआ है, RPF SI कांस्टेबल, NTPC 12th लेवल ग्रुप और स्नातक का, फिर ELP होगा, टेक्नीशियन, इन सब के प्रश्नों को हम उठा के पढ़ाएंगे, क्योंकि पैटर्न यही फॉलो करेगा। ये बात आप खुद समझ रहे हैं, रेलवे का पैटर्न रीजनिंग का सेम है, मैथ्स का वही है, GK GS का वही है, साइंस का वही है। तो आपको 4 पोर्शन आने वाला है, तो हम तैयारी करवाएंगे। जल्द हम सीरीज लेकर आ रहे हैं, आप लोग जुड़िएगा और देखिएगा। चलिए, और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप पढ़ते रहें। और उम्मीद है कि आप जानकारी समझ गए होंगे, और क्लास आपको पढ़ना पड़ेगा और दिमाग में पुटअप करते रहें। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और हमारी मेहनत पे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और हमें जुड़ते रहे हमेशा हमारे साथ।